यदि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और एकमात्र भाग्य का साथ मिल जाए तो यकीन मानिए हमारा जीवन बहुत उन्नत हो सकता है। और इसी टाइम पर अभी जो समय चल रहा है, ठीक 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आपके भाग्य भाव पर स्वयं आपके भाग्य के मालिक भगवान सूर्य देव का गोचर हो रहा है। इनका गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि ये अपने मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, मतलब अपने स्वयं के घर पर भगवान सूर्य आ रहे हैं, मतलब भाग्य का मालिक, किस्मत का मालिक किस्मत भाव पे होगा। इससे अच्छा वातावरण भला और क्या कहेंगे। समझने का प्रयास करते हैं हम कि आपके लिए धनु राशि के लिए क्या ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्या क्या आपको ये रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, नक्षत्रों के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि भाई नक्षत्र के आधार पर वो और कौन कौन से हमें लाभ और अच्छाइयाँ प्रदान करेंगे। एक एक बातों को समझिएगा। मुझे लगता है शायद कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है क्योंकि भाग्य भाव पर स्वयं भगवान सूर्य आए हुए हैं और अपने स्वयं के राशि पर। देखते हैं क्या स्थिति बनने वाला है। तो आपको पता है कि आपके जो धनु राशि के जो स्वामी होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं। एक स्वयं पुजारी ग्रह और स्वयं भाग्य के कारक मानने वाले देव गुरु बृहस्पति यही आपके राशि के स्वामी हो गए हैं। और इन्हीं ने आपके जीवन में जो भाग्य का डिपार्टमेंट बांटा है वो किसे दिया है? अपने मित्र, अपने राजा सूर्य को दिया है। सूर्य का गोचर यूं तो आप सब जानते हैं 30 दिनों का होता है, 1 महीने का गोचर होता है सूर्य का। और राशियां कितनी हैं? 12। तो जब एक राशि पर वो 1 महीना भ्रमण करते हैं, ऐसा करते करते वो अच्छे भाव पर भी जाते हैं, बुरे भाव पर भी जाते हैं, शत्रु राशि पर जाते हैं और अपने मित्र के राशि पर जाते हैं। परंतु आज पहली बार, मतलब पूरे 1 साल बाद ये सूर्य अपने स्वयं के राशि पर आए हैं। कैसा होगा? भाग्य भाव पर सूर्य आए हैं भाई, भाग्य की जागृति कैसे नहीं होगी? स्वतः विचार कीजिए। आप अपने घर पर हैं, अपने स्थान पर हैं, कितनी सुखद अनुभूति होती है आपको। आप ये समझिए कि हमने घूम फिर लिया, सब जगह चले गए हम, लेकिन उस कहीं और अन्य जगह आपको शांति मिलेगी क्या जितनी अपने घर में मिलती है? ठीक इसी प्रकार से भगवान सूर्य पर आए हुए हैं, भाग्य की जागृति संभव है। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए तो ये वरदान साबित हो सकता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये बेहद अच्छा अवसर माना जाएगा, उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरी बात, यही हमारे उच्च अधिकारी हैं और उच्च अधिकारियों का स्थान ही नवम भाव है और नवम भाव पर ही सूर्य है। और सूर्य भी उच्च अधिकारियों को ही प्रदर्शित करने वाले ग्रह बनते हैं। अर्थात आपके बॉस से, आपसे सीनियर से भी आपको एक अच्छा वातावरण देखने को मिल सकता है। और यदि किसी कारण से उनसे विवाद की स्थिति है या आपका काम नहीं हो रहा है तो अभी अप्लाई करेंगे इस महीने, शायद काम बनने की उम्मीद काफी बढ़ जाएगी। यही वो भाव है जो हमारे स्वयं के पिता का होता है। हमारे पिता का भाव नवम भाव है और सूर्य स्वयं पिता के कारक होते हैं। अब लीजिए, पिता के कारक सूर्य अपने स्वयं नवम भाव पर, आपके पिता से आपको लाभ हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी चल रही है, वहां पर आप देख सकते हैं कि सूर्य भाव भगवान आए हुए हैं, मतलब उस भाव को जागृति प्रदान करेंगे। पिता के लिए सब दृष्टिकोण से ये अनुकूल माने जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, नवम भाव हमारे किस्मत होते हैं और इसी किस्मत के बाद में ही हमारा कर्म आता है। मतलब यदि हमारा भाग्य साथ दे दिया तो हमारे काम धंधे भी बहुत अच्छे से चलते हैं। इस कारण से इस 1 महीने किस्मत का साथ बहुत अच्छा होगा, आपको ये जानना है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ से सूर्य भगवान की एक दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव पर भगवान सूर्य की दृष्टि है और शनि देवता यहाँ पर पहले से विद्यमान है, आप सब जानते हैं। और शनि देवता की दृष्टि सूर्य पर, सूर्य की दृष्टि शनि पर। दोनों पिता पुत्र हैं, माना कि दोनों शत्रु हैं लेकिन हैं तो पिता पुत्र। कैसे एक पिता अपने पुत्र को अपने से दूर कर सकता है? एक वो भावनात्मक जो प्रेम होगा वो कहाँ जाएगा? और उसी प्रेम की परिकाष्ठा को समझते हुए भगवान सूर्य भी आपके पराक्रम में वृद्धि करने जा रहे हैं, आपके साहस को बढ़ाने जा रहे हैं। माना जाता है यदि हमारा साहस यदि अच्छा हो तो हमारे भाग्य और हमारे कर्म दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। अब इसी समय पर यही सूर्य भगवान जैसे 17 अगस्त को आपके सिंह राशि पर इनका गोचर होगा, आपके धनु राशि से ठीक नवम भाव पर, इसी समय पर ये 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ये मघा नक्षत्र पर इनका भ्रमण होगा।
मतलब आप ये समझिए, कोई ग्रह जब किसी राशि पर गोचर करता है, साथ ही साथ वो और अंदर जाए, अंदर मतलब और माइक्रो लेवल पर जाते हैं तो वो नक्षत्र पर भी गोचर करते रहते हैं। मतलब हमको दोनों रिजल्ट मिलेगा। एक तरफ तो आपको इनका गोचर जो राशि के अनुसार आपको पॉजिटिव हो गया, अब नक्षत्रों के आधार पर क्या मिलेगा ये समझिएगा। तो इस टाइम पर ये केतु के नक्षत्र पर होंगे 17 से लेकर के 31 अगस्त तक। केतु कहाँ बैठे हैं? केतु बैठे हैं भाई 7 नंबर पे। 7 नंबर कहाँ गया? ये यहाँ बैठे हैं। मतलब ये कौन सा भाव हो गया? इनकम का भाव हो गया। तो सूर्य जब केतु के नक्षत्र पर होंगे मतलब क्या बढ़ाएंगे? इनकम बढ़ाएंगे। तो भाग्य का साथ भी हो गया और इनकम की वृद्धि हो गई। 11वां भाव हमारी कामनाओं की पूर्ति है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति है। जब तक कृष्णमूर्ति पद्धति, आप यदि नहीं जानते तो बता दें, कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार, नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के फल देते हैं। इसका साफ साफ मतलब हो गया कामना सिद्धि और लाभ प्राप्ति, ये दो ही आपको सर्वाधिक प्राप्त होने वाले हैं। अब यही नहीं, केतु भाई, सूर्य का केतु पर जाना कोई अच्छा नहीं होता, आप सब जानते हैं, क्योंकि सूर्य और केतु दोनों की शत्रुता है। परंतु हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, आप सबने उसे देखा होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा कि केतु कैसे अभी डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी बहुत कमजोर हो गई है। ये 0 से 6 डिग्री के अंदर चल रहे हैं और अभी तो शायद 4 से भी कम डिग्री पे आ गए हैं जब ये वीडियो बन रही है तब। मतलब आपको 11वें भाव के सारे पॉजिटिव एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं, इनका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर मिलने वाले हैं, आप ये समझिए। अब इसके बाद जैसे ही 17 अगस्त से 31 अगस्त तक तो केतु का फल देंगे। 31 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक का वो समय होगा जब 31 अगस्त के सुबह ठीक 9:31 को यही भगवान सूर्य देवता अपने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है भाई? तो शुक्र का है। तो शुक्र जहां पर विद्यमान है और शुक्र की जो राशि है उसका भी आपको प्रतिफल मिलेगा। तो शुक्र की राशि कौन सी हो गई? तो शुक्र की राशि जहां पर 2 नंबर लिखा है ये हो गई, और जहां 7 नंबर लिखा है जहां केतु बैठे हैं ये हो गई। तो इसका मतलब छठा भाव भी इस समय पर जागृत होगा। हाँ, कोई कर्जे वगैरह से आपको बचना होगा, नया कर्जा नहीं लेना है, इससे बचना होगा। हाँ, परंतु लाभ के दृष्टिकोण से डबल आपको असर। एक तरफ तो केतु को छोड़ेंगे और केतु के बाद शुक्र को पकड़ेंगे। शुक्र ऑलरेडी आपके एकादशे से, मतलब आपके इनकम भाव के स्वामी तो है ही हैं। मतलब पूरा अगस्त का महीना हमारी कामनाओं की सिद्धि के लिए अनुकूल हो गया। कोई भी आप कार्य करते हो उस कार्य में कामनाओं की सिद्धि, या फिर जो आपकी मानसिक जो स्थिति है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब का स्थान हमारा एकादश भाव है। जो लोग सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, जो लोग सामाजिक दायरे में जुड़ करके अपना कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह सर्वोत्तम माना जाएगा। अब जैसे 14 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक का जो समय होगा, इस टाइम पर यही सूर्य भगवान अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अपने नक्षत्र मतलब कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर इनका गोचर होगा। अब सूर्य जहां बैठे हैं उस भाव का मजबूती से फल देंगे। सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव का मजबूती से प्रतिफल देंगे। इसका मतलब ये सिंह पर बैठे हैं, आपके भाग्य का मजबूती से फल मिलेगा पूरे इस टाइम पर। और विशेष तौर पर पुनः बता दें एक बार आपको, 17 अगस्त से 31 अगस्त तक केतु के कारण इनकम की प्राप्ति, और उसके बाद 31 अगस्त से 14 सितंबर तक ये शुक्र के नक्षत्र पर होंगे। आपको कर्जे से बचाव रखना होगा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा, परंतु इनकम और कामना सिद्धि के लिए फिर से ये प्रूफ होता है। दूसरा, जब ये फिर से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर होंगे 14 सितंबर से 17 सितंबर तक, उस समय पर हमारा भाग्य और अधिक प्रबल हो जाएगा। इस सूर्य को मजबूत करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना जरूर कीजिए। वो हमेशा के लिए, यहाँ ध्यान रखेंगे, धनु राशि के अनुसार हमेशा के लिए भगवान सूर्य आपके भाग्य के मालिक बनते हैं भाई, आपके किस्मत के मालिक बनते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप उनसे जुड़ेंगे, जितना सुबह टाइम उठ करके उनको प्रणाम करना मत भूलिए। अरुणोदय काल जो होता है, जो लालिमा जिस समय पर भगवान सूर्य के ऊपर होती है, उस समय उनका दर्शन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। निश्चय मानिए वो उनकी आशीर्वाद से ही आपका भाग्य प्रबल होना है, क्योंकि वो आपके भाग्य से, भाग्य के अधिपति हैं। बन जाए ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम जपा कुसुम संकासम कासपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस टाइम पर तो विशेष ये मानिए कि नवम भाव हमारी आध्यात्मिकता का होता है। सूर्य भगवान स्वयं आध्यात्म के ग्रह माने गए हैं, और जब ये आपके नवम भाव पर आते हैं, देख लीजिए इस पूरे 1 महीना आपका जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने वाला है।
हो सकता है इस टाइम पर कोई मांगलिक कार्य, कोई उत्सव, कोई यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, दान, पुण्य, ये सब आपके हाथों से भगवान कराने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्योन्नति में वृद्धि कारक होगा। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।